नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। लास्ट मंथ के न्यूयॉर्क का जो फ्लाइट का सफर था वो मेरे लिए बहुत यादगार सफर हो गया, या ये कहूं कि उसने मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन दे दिया। मेरी बाजू की सीट पर एक सज्जन बैठे थे। सफर लगभग 16 घंटे का था, नॉन स्टॉप फ्लाइट थी। हमारी बातचीत शुरू हो गई। मैं पहले बताता हूं उन सज्जन का हुलिया। एकदम ऑर्डिनरी कपड़े, एकदम ऑर्डिनरी लुक्स, बहुत धीरे धीरे बात करने वाले, बहुत ही विनम्र, बहुत ही थोड़ा सा मुस्कुराने वाले और पूरे शरीर पर जीरो ब्रांड। यानी हर वो कारण था कि आप उनको इग्नोर कर देते। लेकिन अब 16 घंटे की यात्रा थी, आजू बाजू बात होती है, बात शुरू हो गई एंड मैं हैरान रह गया। उस व्यक्ति ने अपने इस जीवन में स्क्रैच से सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई, वो भी सिर्फ स्टॉक मार्केट से। ना वो YouTube पर आते हैं, ना वो किसी पॉडकास्ट में आते हैं, ना वो चर्चित हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि स्टॉक मार्केट से उन्होंने अथाह पैसा कैसे कमाया। तो आज के इस वीडियो में पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो शायद आज के उज्जवल पाटनी शो आपके लिए, जिससे आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकें और सही तरीके से कर सकें। वो कहते हैं आप किसी प्रोडक्ट के बारे में ABCD नहीं जानते, आपको नहीं पता कि उसका फ्यूचर क्या है, वो बाजार में चल रहा है कि नहीं। महज टीवी पर कोई न्यूज़ आ गई, महज किसी अखबार में पढ़ लिया, कोई टिप आ गई व्हाट्सएप से, या कोई यूं ही दुनिया में चालू छाप इन्फ्लुएंसर सैकड़ों भरे हुए हैं, उनमें किसी ने किसी का नाम ले दिया। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। वो कहते हैं टाइटन में जब राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया तो टाइटन का स्टॉक 30 रुपए का था। लेकिन राकेश झुनझुनवाला कहते थे कि मैं टाइटन अपने हाथ में पहनता हूं, मैं उस घड़ी की क्वालिटी से इम्प्रेस्ड हूं, मैं हर बार टाइटन बेच के टाइटन खरीदता हूं। मैं देखता हूं कंटिन्यूअसली कंपनी डेवलप कर रही है, नई डिजाइन्स ला रही है, नए ब्रांड्स ला रही है, पीछे टाटा का लेबल लगा हुआ है, और वो पूरी ताकत से, पूरी पूंजी के साथ व्यापार में गए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज के साथ, ग्लोबल विजन के साथ गए। तो मैंने टाटा में पैसा लगाया, तो मेरा 30 रुपए का शेयर 2000 रुपए के पार हो गया। टाटा का ब्लेस्ड बाय गॉड, दे आर माय रोल मॉडल इन लाइफ। तो मैंने उनसे पूछा, क्या मैं ये मानूं आप जिस भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं पहले उसके बारे में समझते हैं? बोले यार पाटनी साहब, 10, 20, 50 हजार, 2, 5 लाख लगाना हो तो कोई नहीं सोचता, लेकिन जहां मुझे बड़ी रकम लगानी है मैं उस कंपनी की पूरी जन्म पत्री को स्टडी करता हूं, मैं फाउंडर को स्टडी करता हूं, मैं प्रोडक्ट को स्टडी करता हूं, मैं मार्केट को स्टडी करता हूं, मैं उस प्रोडक्ट की मार्केट साइज को स्टडी करता हूं, ग्लोबली क्या ट्रेंड चेंज हो रहे हैं उसको स्टडी करता हूं, और सबसे बड़ी बात, मार्केट से मैं उस प्रोडक्ट का फीडबैक लेता हूं। यदि किसी प्रोडक्ट का मार्केट में 10 लोग फीडबैक खराब दे रहे, यार फला तेल बिल्कुल मत लेना, या फला कंपनी की लाइटें एकदम खराब है, या फला कंपनी की मिक्सी तुरंत खराब हो जाती है, मैं जब ये सुनता हूं कि लोग इस प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं तो ये मान लेता हूं कि जितनी भी न्यूज़ बाजार में चल रही है वो पेड न्यूज़ है। जितने भी पॉडकास्टर चिल्ला रहे हैं वो सब पेड पॉडकास्ट है, और जितने भी विशेषज्ञ अलग अलग जगह उसको रिकमेंड कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका एक्सपोजर है। क्योंकि यदि प्रोडक्ट मार्केट में पसंद नहीं किया जा रहा है तो स्टॉक मार्केट में उसका रेट बढ़ने का कोई कारण नहीं है। तो पहला रूल, उसी व्यापार में निवेश करो जिसके बारे में आप थोड़ा जानते हो, जिसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, जिससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई आपका नियर एंड डियर है जो आपको बताएगा कि कंपनी की क्या हाल चाल है, वहीं पर बड़ी पूंजी डालो। टाइम और कंपाउंडिंग, ये दो आपके सबसे बड़े बैट्समैन हैं, और कोई भी मैच जीतने के लिए इनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मार्केट ऊंचा जाएगा, मार्केट नीचा जाएगा, उस थिक और थिन में आपको सही प्रोडक्ट, सही कंपनी और सही फाउंडर चुनकर उन पर भरोसा करना पड़ेगा। उन्होंने बोला पाटनी साहब पूरे स्टॉक मार्केट का आप इतिहास निकाल लो, एक कंपनी ऐसी बता दो जिसका फाउंडर एक नंबर हो, लेगेसी हो, जिसकी मार्केट में साख हो, जो कि स्थायी व्यापार कर रहे हो, बड़े घर घराने हो, जिनके यहाँ ठोस गवर्नेंस हो, और वो कंपनियां रातों रात डूब जाए। रातों रात वही कंपनियां डूबती है जो प्रोडक्ट से ज्यादा स्टॉक मार्केट पर ध्यान देती है, जो अपने वैल्यूएशन पर ज्यादा ध्यान देती है, जो कैसे तेजी मंदी खेलने इस पर ज्यादा ध्यान देती है, जो ओवरनाइट प्रसिद्ध होने चाहती है। मैं इसमें हाथ ही नहीं लगाता, ये मैं पहले जला चुका हूं। तो आज मैं अपने व्यूअर्स से कह रहा हूं, उन्होंने हाथ जलाया,
वो 16 घंटे तक मेरे साथ बातचीत में लेसन देते रहे, आपको और हमको क्यों हाथ जलाना है? रुक जाते हैं ना। अपने 80% पोर्टफोलियो को हम टाइम और कंपाउंडिंग के हवाले करते हैं। जितने लंबे समय तक हमारा निवेश रहेगा, हमारा निवेश उतना ही कंपाउंड होगा। और कंपाउंड होते वक्त महज शेयर्स का रेट नहीं होता। एक और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, लोग सीधे सीधे ऐसे देखते हैं, ये शेयर तब इतने का था, आज इतने का है। रुको, उसके बीच में कितनी बार उस शेयर ने बोनस दिया, उसके बीच में कितनी बार वो शेयर स्प्लिट हुआ, उसके बीच में कितनी बार उस शेयर ने डिविडेंड दिया, कितनी बार उस शेयर ने राइट्स दिया, ये सब तो देखो। लोगों को कुछ कंपनियों ने महज स्टॉक रखे रखे अमीर बना दिया। तो बातचीत का सार क्या है? अपना मैक्सिमम पोर्टफोलियो तेजी मद्दी में न लगाते हुए टाइम कंपाउंडिंग मतलब लॉन्ग टर्म गेम खेलो। और यहाँ पर ज़ीरोधा के निखिल कामत को मैं बहुत सही मानता हूँ। वो हमेशा कहते हैं हम इंडिया की सबसे चर्चित ब्रोकिंग कंपनीज में से एक है। हमने बूट स्ट्रैप डोकर बिना किसी वीसी फंडिंग के, बिना वैल्यूएशन गेम के अपने दम पर कंपनी को इतनी बड़ी बना दिया, लेकिन हमको भी नहीं मालूम कल मार्केट कहाँ जाएगा। इसीलिए हम भी तेजी मंदी में यकीन नहीं करते, हम भी ठोस फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो जब देश की इतनी बड़ी कंपनी ज़ीरोधा का मालिक खुद ये कह रहा हो कि मुझे भी नहीं मालूम किधर जाएगा, तो इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं पहले से ही सही जगह पैसा लगाता हूं। और मैं ज़ीरोधा को इसलिए भी पसंद करता हूं क्योंकि कई साल पहले ज़ीरोधा ने हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए एक लिंक दिया। उन्होंने कहा यदि आपके व्यूअर्स इस लिंक को क्लिक करके अकाउंट खोलते हैं तो वो खूब सारे कोर्सेज पा सकते हैं। ज़ीरोधा की पूरी टीम उनका सपोर्ट करेगी, उनको ज़ीरोधा के सारे एप्लीकेशन सब कुछ का ज़ीरो कॉस्ट पर बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़, हम आपको चैरिटी में सपोर्ट करने के लिए जब जब आपका कोई भी व्यूअर लिंक क्लिक करके अकाउंट खोलेगा, ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा, तो एक छोटा सा अमाउंट आपकी चैरिटी में जाएगा। तो यदि आपने अब तक कहीं अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करिए और समाज सेवा का हिस्सा बनिए। और यहां मैं ये बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो ज़ीरोधा द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। यूं तो इस यात्रा में उन्होंने खूब सारे सिद्धांत बताए। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 वीडियोस में अलग अलग पार्ट्स में उसको रिलीज करूं, लेकिन एक सिद्धांत सुनते साथ मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। बोलते पाटनी साहब, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? मैंने बोला हाँ जी हुआ है। आपने कभी किसी के साथ फ्लर्ट किया है? बोले हाँ जी किया है। तो उन्होंने कहा मैं आज आपको स्टॉक मार्केट में लव और फ्लर्ट समझाता हूं। वो कहते हैं डोंट फॉल इन लव विथ वन स्टॉक एंड डोंट फ्लर्ट विथ टू मेनी स्टॉक्स। इसकी थिन लाइन को समझना। वो कहते हैं गलती से आपको किसी एक स्टॉक से प्रेम हो गया, आपने अपनी सारी संपत्ति उसमें डाल दी, उस पर कोई लीगल जांच आ गई, कोई स्कैम हो गया, तो वो प्रोडक्ट कोई कारण से ऑब्सोलीट हो गया, तो फाउंडर्स के बीच में लड़ाई हो गई, तो परिवार के बीच में विभाजन मतभेद हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी एक स्टॉक के प्रेम में मत पड़ना, भले ही वो कितना भी बढ़िया स्टॉक क्यों ना हो। और इसी सिद्धांत का दूसरा पार्ट था डोंट फ्लर्ट विथ टू मेनी। अपना जो पोर्टफोलियो ना उसको इतना बड़ा मत रखना कि आपको नजर भी ना आए कहां पर क्या गड़बड़ हो रहा है। तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स की जगह, बहुत जगह अपनी ताकत स्प्लिट करने की जगह अपने पोर्टफोलियो का एक स्ट्रक्चर दे दो कि भाई 50% में लार्ज कैप्स में लगाऊंगा, 30% में मिड कैप्स में लगाऊंगा और 20% में स्मॉल कैप में लगाऊंगा। तो कभी ना कभी कोई ना कोई सेक्टर अच्छा चलेगा। स्मॉल कैप रिस्क रिवार्ड रेशियो में देखोगे तो भाई कभी कभी रिवार्ड खूब तगड़े से करता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई होता है, क्योंकि जब भी किसी स्पेकुलेटर को प्ले करना होता है वो हमेशा स्मॉल कैप में प्ले करता है, क्योंकि उनका मार्केट कैप छोटा होता है। थोड़ा सा पैसा डालने से स्टॉक धड़ाधड़ ऊपर नीचे हो जाता है। मिड कैप स्मॉल कैप की तुलना में बेहतर है, लेकिन मिड कैप में भी कुछ ऊपर जाते हैं, कुछ औंधे मुंह गिर जाते हैं। तो 50% लार्ज कैप आपको थोड़ा कम रिटर्न देगा, लेकिन स्टेबल हो। और यहां पर उन्होंने कुछ नाम शेयर किए। उन्होंने बोला आप रमेश दमानी को देखो, मोस्टली वो बात करते थे HDFC की और इन्फोसिस की, बड़ा पैसा उन्होंने उसमें लगाया, लेकिन कई उन्होंने स्मॉल ग्रोथ स्टॉक्स में भी बेट किया। और यहां पर उन्होंने मुकुल अग्रवाल का भी एग्जांपल दिया। वो कहते हैं टू मेनी स्टॉक्स कैन कंफ्यूज यू एंड टू फ्यू कैन डिस्ट्रॉय यू। यदि बहुत ज्यादा स्टॉक्स होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पकड़ नहीं रख पाएंगे, टैब नहीं रख पाएंगे, जानकारी रिसर्च कुछ नहीं रख पाएंगे। और बहुत कम रहेंगे तो वो आपको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 2-3 महीने आपने पूरा पैसा लगा दिया और गलती से उन्हीं में कोई बवाल मच गया, उन सेक्टर्स में कोई बवाल मच गया और आप औंधे मुंह गिर गए।
वो कहते हैं स्टॉक मार्केट माइंड गेम है। स्टॉक मार्केट ऐसा 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 होगा, तो जब ऐसा हो तो ग्रीड में नहीं आना कि और ऊंचा जाएगा, और जब ऐसा हो तो पैनिक मत होना कि खत्म हो जाएगा, मैं सब कुछ बेच दूंगा, क्योंकि कंपनी तो वहीं की वहीं है, वो बिजनेसेस भी चल रहे हैं। कोई कैलामिटी है तो थोड़े दिन में हट जाएगी, सरकारी प्रॉब्लम है तो सरकार भी बदल जाएगी। वो कहते हैं जब कोविड आया, कोविड में बहुत से लोग पैनिक कर गए और वहां पर उन्होंने अपना बहुत सारा माल बेच दिया। जिन लोगों ने अपनी औकात से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा था, जिन लोगों ने कॉल पुट में भी डाल रखा था, वहां पर उनको और ज्यादा प्रॉब्लम हुई, उनकी मार्जिन से एग्जॉस्ट हो गई, उनको मजबूरी में बेचना पड़ा। लेकिन जो लोग कोविड में चुपके चुपके खरीदते हैं, राधा किशन दमानी की कोविड की स्टोरी देखो, आप विजय केडिया की कोविड की स्टोरी देखो, आप ये बहुत सारे दूसरे बेवकूफों के चक्कर में न पड़ना जो आपको एक स्टॉक बताएंगे, देखो मैं इतना अमीर हो गया, वो कभी नहीं बताएंगे कि मैं डूबा कहां और बर्बाद कहां हुआ। वो चाहते हैं कैसे भी आप उनका कोर्स ले लो, कैसे भी आप उनके व्हाट्सएप चैनल पे सब्सक्राइब कर जाओ। आपको देखना ही तो देश के कुछ टॉप इन्वेस्टर्स के चैनल्स को देखो, तो आप बहुत ध्यान से समझिए, ये लोग कोविड में जमा करते गए, इन सब के पोर्टफोलियो अगले 3 साल में 3 गुना हो गए। कोविड में जब सारी दुनिया पैनिक कर रही थी, ये उस वक्त अपने सारे फंड समेट कर वहां डाल रहे थे, और एक और इनका वैल्यूएशन गिर रहा था खुद के स्टॉक का, लेकिन उसके बावजूद भी खुश थे क्योंकि इस रेट पे इतनी ब्रिलियंट पिक्स नहीं मिल सकती थी। तो यहां पर उन सज्जन ने मुझसे एक लेसन कहा कि पाटनी साहब, स्टॉक मार्केट इज माइंड गेम, सो कंट्रोल द इमोशंस। ऐसे लोगों से मत मिलना उस वक्त ज्यादा जो पैनिक होते हैं। जब मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा हो उस वक्त रोज रोज मार्केट मत देखना, नहीं तो आप रोज रोज देखोगे कि सेंसेक्स क्या चल रहा है, निफ्टी क्या चल रहा है, और उसी के साथ कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अर्ज होगी कि यार एक बार तो बेच देता हूं। तो जिस वक्त मार्केट गिर रहा हो वैल्यू पिक्स करो, इमोशन में मत आओ। जिस वक्त मार्केट तेजी से ऊपर जा रहे हो ये मत सोचो और भागेगा यार, इसमें भी न्यूज है, इसमें भी न्यूज है, प्रधानमंत्री ने बोला खरीद लेता हूं। अरे आपके पास जब तक न्यूज आती है, बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली, बोले आम जनता के पास जब तक न्यूज आती है तब तक बड़े ब्रोकर पैसा बना लेते हैं। बहुत बड़ा उदाहरण आप समझिए, अभी गेमिंग कंपनीज में बैन लगा, आपको कंपनी का नाम आके बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में कि मिसेज रेखा झुंझुनवाला, एक कंपनी जिस पर बैन लगा, औंधे मुंह गिरी, धड़ाधड़ स्टॉक ने लोअर सर्किट मारा, लेकिन उसके कुछ दिन पहले वो अपना सारा स्टॉक्स बेच के उस पे बाहर आ गई। कैसे उनको सपना आया कि ये कंपनी खत्म होने वाली है और पूरा बेच दिया, ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत, एक दिन अचानक ही ब्लॉक डील करके। तो जो ऊपर बैठे ना भाई, उनको आपसे पहले खबर लगती है, अखबार में बहुत बाद में छपती है, टीवी में बहुत बाद में आता है, टिप तो सबसे लास्ट में आती है, उसके पहले ऊपर गेम हो जाता है, और बाद में जो घुसते हो आप सब फंस जाते हो। तो मुझे लगता है कि कम से कम मुझे 2-3 घंटे बात करनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट के बारे में, तब कहीं जाके मैं उस 16 घंटे के सत्व को, उसके रस को, उसके अर्क को परोस पाऊंगा। लेकिन आज के इस उज्जवल पाटनी शो से यही गुजारिश है कि आप अपने इन्वेस्टिंग के तरीके को ठीक करें, पैसे ना गंवाएं, अपने लिए वेल्थ क्रिएट करें, अपनी टीमों के लिए वेल्थ क्रिएट करें, और फालतू की अफवाहों और टिप से दूर रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।